13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग ए राइड ऑन मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड घूमने वाला होता है ना, गोल 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 सा पार्क में, एंड इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ये सर्कुलर मोशन का आ गया कि नहीं आ गया? किसका क्वेश्चन आ गया ये? सर्कुलर मोशन। अब आप देखो बेटा, अगर गोल गोल घूमेंगे तो पक्का आपकी डायरेक्शन क्या हो रही है? अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब बेटा वेलोसिटी भी क्या हो रही होएगी? चेंज। और एक्सेलरेशन भी क्या हो रही होएगी? चेंज। क्यों? ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बेटा लिखना है ये, अगर डाउट है ना किसी का तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखनी है पैरेलली। तो इसका मतलब इसका आंसर बॉम्बे तो नहीं हुआ, इसका आंसर ए भी नहीं हुआ, रेस्ट पर तो है नहीं। नो एक्सेलरेशन भी नहीं बोलना, मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नहीं, सॉरी नहीं नहीं, एक मिनट मैं गलत पढ़ गया। ए ऑप्शन तो गलत हो गया, दिल्ली ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। क्यों क्यों हो गया दिल्ली ऑप्शन गलत? क्योंकि यूनिफॉर्म क्या लिख दी? वेलोसिटी। वेलोसिटी तो क्या हुई जा रही है हर टाइम पर? चेंज हुई जा रही है। क्या हुई जा रही है? चेंज। इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी विच इज हैविंग सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। ना तो ए आएगा ना ही डी आएगा। अब आंसर सी भी नहीं आएगा। सी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि स्पीड की वैल्यू क्या है बेटा? कांस्टेंट। ये हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? ये हमने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? हमने पढ़ लिया। ओए हमने पढ़ लिया यहाँ पे सर्कुलर मोशन। कहाँ पढ़ा? नोट्स में दिखाओ। क्या मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखवाया था कहीं? नो। तो एक वर्ड लिख लो यहीं पर, स्पीड अगर क्या होती है, एक नोट करके पॉइंट लिख लो। इन ए सर्कुलर मोशन when speed is constant, then that motion is uniform तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप बताओ मेरे को, ए ऑप्शन तो गलत हो गया था ना बेटा, क्योंकि रेस्ट पर तो नहीं है। बी ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। क्यों? एक्सेलरेशन तो क्या होएगी? होएगी। क्या होएगी? होएगी। क्यों? एक्सेलरेशन की देखो डायरेक्शन क्या हो रही है बेटा? चेंज। एक्सेलरेशन क्या होती है? ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन, वेरी वेल, चेंज इन वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? यस। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो पक्का होएगी। एक्सेलरेशन तो पक्का होएगी। तो बी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन भी क्या है? गलत। तो आंसर तो क्या आ गया? सी। तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन है उसमें। ओके बेटा, कोई डाउट? पहले तो ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गई सभी बच्चों को? मन में रखो ये एक्सप्लेनेशन।
भी गोल गोल घूमने से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होएगी, चेंज। तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब आंसर सी आ गया। ओके, 13 के बाद कौन सा है, 1 to 16, कोई डाउट नहीं बेटा। 17 to 38 पूछो। अच्छा, 39 to 56 बेटा, 40, नहीं ये करना नहीं ना, 45 मैंने कहा था। हाँ है, पहले आप डाउट पूछो मेरे से, 39 से 56 में कोई डाउट है, 53rd में डाउट है। अच्छा, क्या लिखा है बेटा, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी तो क्या हो, बट एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। ऐसा पॉसिबल है क्या बेटा, एक्सेलरेशन होती क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी क्या आ जाए, जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं ना हो सकती अगर उसके पास क्या है, तो ए ऑप्शन तो पॉसिबल ही। अगर किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो उसके पास वेलोसिटी पक्का होएगी ही होएगी। समझ आ गया कि नहीं आ गया। सी बेटा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन विद एन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। कैसे, ये अब पूरा पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसा है। मान लो बेटा, ये वैसे तो ये भी पॉसिबल है, हर टाइम पर, बोलो हर टाइम पर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कैसे, ये देखो, मान लो मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन किया है, ऐसे ऐसे किया कि नहीं, ऐसे जा रहा है पेन, जा रहा है कि नहीं जा रहा, बोल दो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रही है, इस पर नीचे लग रही है। किधर लग रही है, नीचे लग रही है कि नहीं। जा तो फिर आप क्या करो, हाँ मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन करवा दो। कैसा मोशन करवा दो, कोई चक्कर नहीं, ये देखो कैसा मोशन करा दो, एकदम हॉरिजॉन्टल। ग्रेविटी किधर लग रही है, पर फोर्स लग रही है ना नीचे, उतनी फोर्स इसके किधर लगेगी, अपवर्ड लगी, अभी तो ये बॉडी नीचे नहीं गिरेगी। समझ गए। अगर इन्होंने बोल ही दिया एक्सेलरेशन किधर है, इस पर हमेशा नीचे, तो नीचे की तरफ पक्का क्या होएगी, फोर्स होएगी। क्या होएगी, नीचे की तरफ फोर्स होएगी कि नहीं बेटा। ये देखो, मैं ऐसे फेंकूंगा, ये जाके नीचे गिरेगा कि स्ट्रेट ही जाता रहेगा नीचे। क्यों, मैंने फेंका तो ऐसे, ये ऐसे जाते 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 ऐसे नीचे गिर जाएगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि इस पे नीचे को क्या लग रही थी, फोर्स लग रही थी। तो ये भी पॉसिबल नहीं है भी बॉडी सीधा जाए और एक्सेलरेशन हमेशा उसके क्या हो। क्लियर हो गया कि नहीं। फिफ्टी, अ ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर अप्लाई कर दिए ब्रेक और एक्सेलरेशन क्या लग गई, ऑपोजिट
डायरेक्शन में। यूनिफॉर्म को अंडरलाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फिर गाड़ी रुक गई, बोलो रुक। अनदर ड्राइवर गोइंग एट कितनी स्पीड, कोई और गाड़ी में, उसने भी अपने कार के ब्रेक क्या कर दिए, और वो कितने सेकंड में रुक गई। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा, ए वाले में बताओ। अ ड्राइवर ऑफ ए कार कितनी स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, बोलो। बोलो 52 किलोमीटर पर आवर पे ब्रेक उसने अप्लाई किए, कितनी डायरेक्शन में रुक गया। कौन सा ग्राफ बनाना है, स्पीड वर्सेस टाइम का। इनिशियल स्पीड कितनी है, 52 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 52 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है ना। अब आगे देखो, फिर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होएगी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। और टाइम कितना लगा इसको रुकने में, 5 सेकेंड। ये तो इसका डेटा गिवन आ गया कि नहीं आ गया, बोल दो। फिर इसका क्या प्लॉट करना है, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब आपको पता है भी भाई इसकी स्पीड धीरे 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 क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। अभी आपने ग्राफ पढ़े नहीं है तो इसको थोड़ा सा हम छोड़ भी सकते हैं, और वैसे भी आप देख सकते हो भी v की वैल्यू क्या होती है, u प्लस 80। आपने इसका ग्राफ ऐसे बनाना होता है, समझ लो भी भाई पहले नीचे वेलोसिटी कुछ थी, बाद में धीरे 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 क्या होती रहेगी, 0। ऐसे बनाना सिंपल ग्राफ। समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट। अब अगला क्या लिखा है इन्होंने, अनदर ड्राइवर गोइंग एट कितनी स्पीड पर, उसने गाड़ी कितने ब्रेक कैसे अप्लाई किए, स्लोली, बोलो स्लोली। तो एक्सेलरेशन तो उसकी भी होएगी ना कुछ, पर वो कितनी स्पीड में रुक गया। ये देखो बेटा, ये आ गया स्पीड, बोलो ये क्या आ गई, स्पीड। ये क्या आ गया बेटा, टाइम। टाइम कितना है यहाँ पे, t इक्वल टू 10 सेकेंड, नहीं 5 सेकेंड आएगा। कितना आएगा, 5 सेकेंड। अगले वाले की स्पीड कितनी है, ध्यान सुनना, अगले वाले की स्पीड कितनी है, बोलो। ये इसकी स्पीड कितनी होगी, ये पहले वाले की 52, ये 9 आ गया बेटा, ये 26 आ गया। 26 इंटू 5 कितना होता है, 130/9 मीटर पर सेकंड आ गई। तो ये स्पीड आ गई हमारे पास 130 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, यहाँ पर आकर रुक गया। हाँ वो चलो कोई नहीं। अब अगले वाले में बताओ क्या होएगा। अब गाड़ी कहाँ जाकर रुकेगी, 10 सेकेंड पे। इनिशियल स्पीड उसकी कितनी थी, बोलो। सेकंड कार के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 इंटू 5/18। क्या ये 5/6 आ गया कि नहीं, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा और यहाँ पर जाकर ऐसे रुक जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया बेटा, कितना आ गया, 5/6 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट, ओके। अब अगर मैं आपको कहूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढो, ओ ए बी ओ सी डी, क्या आप बड़े प्यार से ढूंढ सकते हो कि नहीं ढूंढ सकते यार, बोल दो सारे बच्चे ढूंढ के बताओ। अब आप बताओ बेटा क्या आएगा, बोलो। ट्राइंगल किसका, ओ ए बी। ओ ए बी का क्या होएगा, हाफ इंटू ओ ए बी, कितना आएगा, हाफ इंटू कितना टाइम है ये, ओ बी।
मल्टीप्लाई बाय ये कितनी लेंथ है बेटा, ओ ए, यही क्या होएगा हमारा, हाफ इंटू ओ बी की वैल्यू भरो 5 और इसकी वैल्यू कितनी भरो 130/9, तो ये कितना आ गया, काफी कुछ आ गया, बोलो ये काफी आ गया बेटा, ये आ गया 650/18 मीटर। क्या आ गया 650 बाय, क्यों, एरिया अंडर द कर्व, बोलो कर्व क्या बताता होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता होता है कि नहीं, तो इतना डिस्टेंस ये क्या कर गया बेटा, ट्रेवल कर गया। कोई डाउट, ठीक है। दूसरी कार, ये कौन सी कार है, कार 1। अब आ जाओ कार 2, ट्राइंगल कौन सी, ओ सी डी, ओ सी डी, ये क्या आएगा, हाफ इंटू ओडी, हाफ इंटू ओडी मल्टीप्लाई बाय बेटा ओसी, ओडी कितना है 10, ओसी कितना है 5/6, 5 इंटू 5 इधर आ गया ना, ये कट जाएगा, 50/12 आ गया ना, तो 25/6 मीटर लिख सकता हूं कि नहीं, अरे बोल दो। और इसको क्या लिख सकते हैं, 325 बाय, है वही तो लिखा है 25/6, समझ गए। तो कार 2 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कार 1 ने 325/9, तो ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, कार 1 ने, कार 2 ने कम किया। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं, अब पूरा क्वेश्चन समझ आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखो लिखो बेटा एक्सप्लेनेशन। कर लिया बेटा, वो समझ आ गया ना क्वेश्चन। और था कुछ होमवर्क में, एक्सरसाइज 3 फटाफट बताओ। E1 किए हैं बेटा आपने, आपने, हाँ जी
ओए बेटा करना पड़ेगा काम तो। नहीं, एक्सरसाइज 3 का होमवर्क क्या था? कंप्लीट एक्सरसाइज का। हाँ, टोटल कितने क्वेश्चन थी? 60 है ना, तो 30 क्वेश्चंस करने थे आपने, कितने कर लिए? नोटबुक देख के बताओ 1 2 कहाँ तक कर लिए बेटा आपने? अगले पेज तक आ जाओ, पता ही लग जाता ना। 16 तक किए आपने बेटा? 14 तक कितने, मतलब फर्स्ट पेज की है। चलो इसके डाउट्स पूछो। ओए कंप्लीट कर लो भाई काम, अगले हफ्ते टेस्ट है आपका। समझ गए? अगले हफ्ते इस चैप्टर का पूरा क्या है? टेस्ट, अलोंग विद बेटा केमिस्ट्री। ठीक है, कल नहीं है, पोस्टपोन हो गया ना, एक हफ्ता पोस्टपोन कर दिया हमने। कोई नहीं, अगले हफ्ते करेंगे, कह दिया, चेंज कर दिया ना। अभी एक बार डिस्कशन तो कर लो, होमवर्क तो करके नहीं आए। पहले होमवर्क करो, अगले हफ्ते वेंसडे तक टेस्ट। ठीक है, अगले वेंसडे कर दिया टेस्ट आपका। चलो पूछो एक्सरसाइज 3 में 1 to 14 बेटा, कोई डाउट्स? सर्कुलर मतलब गोल गोल घूमना, रोटेशनल भी मतलब गोल गोल घूमना, रोटेशन हो रहा है दोनों में। हाँ वेरी वेल। देखो बेटा, जो गाड़ी का टायर है, किसका टायर है? और एक जिम में साइकिलिंग मशीन लगी होती है उसका टायर। जो जिम में साइकिलिंग मशीन है, क्या साइकिल आगे चला जाता है जिम का, उधर ही घूमता है, उसको बोलते हैं सर्कुलर। क्या बोलते हैं? जो गाड़ी का टायर है उसको बोलते हैं रोटेशन, मतलब सर्कल भी घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। अब क्लियर हो गया बेटा? तो अब आप बताओ, द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ ए कौन सी मशीन? देखिए आपने, स्टिचिंग वाली मशीन को क्या बोलते हैं? स्विंग मशीन बोलते हैं ना। वो उधर ही रहते हैं कि मशीन आगे भज जाती है? देखिए किसने मशीन, इन्होंने देखी है। अब वो गोल गोल घूमती है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो उधर ही रहती है कि आगे दौड़ जाती है? तो ये कौन सी मोशन हो गई? तो आंसर सर्कुलर आ गया। ट्रांसलेटरी का मतलब क्या होता है बेटा? अकेला आगे जाना, बिना घूमते हुए। जैसे हम जाते हैं तो हम ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं, हम ऐसे तो नहीं गोल गोल आके आगे जा रहे हैं, नो, हम ट्रांसलेटरी है। अब ऑसिलेटरी का मतलब जैसे बेटा वो क्लॉक, पेंडुलम, पहले इधर फिर इधर, फिर इधर फिर इधर, फिर इधर फिर इधर, फिर इधर, या फिर कॉटेज से घर, घर से कॉटेज, कॉटेज से घर, घर से कॉटेज। ये कौन सी मोशन होगी? ऑसिलेटरी। ओहो, आगे बताओ। सेकंड हो गया। अब एक करो बेटा, 1.29 पेज पर आ जाओ। फोर्टीन तक बताओ फटाफट, कोई डाउट नहीं? गुड, ठीक है। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं भाई, पूरा करके आना काम। कब है अब क्लास? थर्सडे है ना? तो थर्सडे को अब आप देख लो होमवर्क क्या है आपका। कितने क्वेश्चन है बेटा? तो मेरे को अब ऑड इवन नहीं चाहिए, मेरे को होमवर्क चाहिए 39 तक कंप्लीट क्वेश्चन। 1 to है 3 बेटा, 1 to 39 करके आना है। स्कूल से छुट्टियां होगी? चलो ट्राई करना, अगर हो जाए तो। ओके, 1 to 39 करो। वो समझ गए कि नहीं? हाँ बेटा, कंप्लीट करना। अब अगली क्लास में कैसे मर्जी थोड़ा ज़्यादा पढ़ो यार। ओके, ये लो मॉड्यूल दे दो इनको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में कितना पढ़ लिया था हमने?
सेपरेशन टेक्निक करवाई है क्या आपको स्कूल में? लास्ट टाइम कितना पढ़ लिया था बताना एक बार। क्लॉइड्स के कितने पॉइंट, साइज के बारे में लिख लिया था, बस वहीं तक ही लिखा था ना। अगला पॉइंट लिखो, इतने मैं बोल रहा हूँ। पार्टिकल्स ऑफ द क्लॉइड्स, फोर्थ पॉइंट लिखो, पार्टिकल्स ऑफ द क्लॉइड्स डू नॉट सेटल डाउन। पार्टिकल ऑफ द क्लॉइड्स डू नॉट सेटल डाउन when left undisturbed, when left undisturbed, full stop. Therefore colloid is quite stable. Therefore QUITE, therefore colloid is quite stable, QUITE. Okay, फिफ्थ पॉइंट लिखो, colloidal particles can scatter a beam of light passing through it. Colloidal particles can scatter a beam of light passing through it and makes the path visible. Therefore, इसी में लिखो, therefore colloidal particle shows Tyndall effect. Therefore colloidal particles shows Tyndall effect. अगला पॉइंट लिखो, colloidal particles cannot be separated from the mixture. Colloidal particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. इसको फिल्ट्रेशन से हम ऐसे काम नहीं कर सकते, सेपरेट, फुल स्टॉप. A special technique of separation known as centrifugation, FUGATION, centri, centri, FUGATION, centrifugation is used to separate the colloidal particles.
to separate the colloid particles. अगला पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल्स ऑफ colloids. एग्जाम्पल ऑफ colloids, क्या क्या लिखनी है बेटा? एग्जाम्पल्स ऑफ colloid में लिखो। लिखो ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ब्लड, मिल्क, आइसक्रीम, टोमेटो सॉस। ठीक है, मिल्क, टोमेटो सॉस, आइसक्रीम, ब्लड, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? बोलो, क्लोइड्स की। अब अगला पॉइंट लिखो, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ठीक है बेटा, कितना नंबर पॉइंट है ये? 8th है ना। इसका 8th में ए पॉइंट लिखो। 8th में हम 3 पॉइंट्स लिखेंगे, 8th का ए पॉइंट लिखो। ठीक है, द फिनोमिना इन विच लाइट इज स्कैटर्ड, द फिनोमिना इन विच लाइट इज स्कैटर्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ क्लोराइड, the phenomena in which light is scattered by particles of colloid is called Tyndall effect, is called Tyndall effect। ठीक है, ये लिखो आप इतने। हेलो, लिखो। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। नहीं, दस मिनट। अच्छा, पटियाले से ना? हाँ जी, हाँ। अच्छा, नहीं कल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तुझे दस मिनट। हाँ जी, हाँ, ठीक। अच्छा जी, ओके मैम, कोई गल नहीं। कल आ जाएगा साढ़े को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, ठीक है मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैम। कोई नहीं, कर ले कह वो आ जाए सवा संडे है ना, तो एक बार पता लग जाएगा कि कॉल है। उधर हाँ जी, हाँ जी, हाँ, फिर ये नहीं करना सामने। हाँ, वो तो है, वो तो माइंड को तो पूरा शार्प है ना, वो तो है ना, बस सामने। हाँ जी, हाँ जी, समझ गया। कोई नहीं, कोई नहीं, मैं एक बार दस देगा ना। ठीक है। समझ गया, ठीक है। हाँ, मतलब मैंने दसा ही नहीं, पता लगेगा ना।
हाँ जी, हाँ जी, वो तो आप ही हैं। चलो, नहीं नहीं, कोई गल नहीं, कल इन्हू कह रहे हो ना एक बार आऊगा ना मौसम फिर पता लग जाएगा। हाँ श्योर श्योर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, वो तो पता है। हाँ जी हाँ जी, हाँ नहीं नहीं, कोई, हाँ जी हाँ जी, बस वो गल करके हाँ, कोई गल नहीं है। हाँ 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 जी, मैं पूछा सीगा क्यों नहीं आया, बस उन्हें हंस के डाल दिया। हाँ, अच्छा, हाँ नहीं नहीं, ये ज़रूरी है, मतलब जो प्रॉब्लम है ये तो नॉर्मल ही है, प्रॉब्लम कर करके सॉल्व होगी। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, हाँ नहीं नहीं, वो तो नॉर्मल होता ही है। मैंने डाउट तो नहीं होता है, थोड़ा डाउट नहीं होता, किसी ने पूछे से होता, किसी को नहीं पूछे से। हाँ जी, समझो, कोई नहीं, मैं कल इन्हू कहूँ, मैं इन्हू करना श्योर। ठीक है, नहीं नहीं, डोगरी में है नहीं, वो तो लेक्चर जो अपने भी है ने ना रिकॉर्डेड सारे, वही दे दूंगा मैं, फिर मिक्सचर नहीं होगा इसमें। हाँ जी हाँ, ठीक, ठीक है मैम, कोई गल नहीं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है मैम। हाँ जी हाँ, नहीं नहीं, कोई गल नहीं, तुम इन्हू कल कर देना चाहना। ठीक है, हाँ जी, ओके गुड। बेटा ये लिख लिया। अब आप बताओ मेरे को, क्या होता है टिंडल इफेक्ट? ये होता है टिंडल इफेक्ट, समझ गए क्या? इधर आ जाओ, पंखा बंद करना पड़ेगा। अंधेरा कम है ना, लाइट इस कमरे में थोड़ा सा अंधेरा क्या है, कम है। तो मैं एंगल देख रहा हूँ कौन से एंगल से अपने को टिंडल इफेक्ट दिख जाएगा। तो ये लाइट कहाँ से बंद होती है? तो कैमरा ही चल रहे हैं, ये टिंडल इफेक्ट क्या दिखाएगा भाई, अंधेरे में दिखता ना है। और एक घबरा गए, ये कुछ हो रहा है। चलो कोई नहीं, टिंडल इफेक्ट ये होता है, अभी थोड़ा सा अंधेरा कम है ना, नीचे ज़्यादा बेटर लगता है। टिंडल इफेक्ट ऐसे होता है बेटा, ये प्रोजेक्टर की लाइट ऐसे जा रही है कि नहीं, ये अपने को पूरी लाइट रेज दिख जाती, अपने को लाइट रेज पूरी क्या हो जाती है, यहाँ से दिख जाती हैं। क्यों? यहाँ पर अच्छे खासे क्या होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? डस्ट के पार्टिकल्स, जिससे अपने को ये पता लग जाता है भी लाइट कैसे जा रही है। थिएटर में नहीं होता है भी, उधर से आ रही है लाइट, वो दिखती है ना, वो कौन सा इफेक्ट है? टिंडल इफेक्ट है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है देखो, अब आप गौर करो, पहला पॉइंट क्या है लिखा हुआ है इसमें? पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द फिनोमिना इन विच लाइट इज स्कैटर्ड। देखो लाइट उधर से थी, उसको थोड़े थोड़े पार्टिकल्स ने क्या कर दिया? स्कैटर कर दिया। इट अनेबल्स अ बीम ऑफ लाइट टू बिकम विजिबल। ठीक है ना, बीम ऑफ लाइट क्या हो रही है हमारी? विजिबल। जैसे इस पर ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? बाय इल्यूमिनेटिंग द पार्टिकल। इधर आओ, इधर आओ।
क्या आपको ये देखना, अब आप सारे बच्चे इधर ही देखना, आपको थोड़े से टाइम बाद ना कुछ पार्टिकल चमकते हुए नजर आएंगे। किसी के ऊपर डस्ट है क्या, मिट्टी, वो फेंकेंगे ना अगर इधर, एक तो मेरे लग रहा है कमरे में साफ सफाई बहुत है, ये डस्ट पार्टिकल्स नहीं दिख रहे। अगर यहाँ से डस्ट फेंक दूंगा ना मैं, थोड़ी सी मिट्टी, तो वो पार्टिकल्स क्या करने लग जाएंगे, इल्यूमिनेट करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए डार्क रूम। पूरे बंद अंधेरे में अगर लाइट आती है, अगर लाइट क्या आती है, छोटे से होल से अगर लाइट आती है तभी हमें दिखती है कि नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। ये बेचारा इसके चक्कर में, लाइट के चक्कर में टिंडल इफेक्ट नहीं देख पाए। चलो कोई नहीं, नीचे देख लेंगे अगर हुआ कभी। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? टिंडल इफेक्ट क्या है? बंद अंधेरे में, बोलो, मतलब कमरे में छोटी से होल में से अगर क्या आ रही होती है, लाइट आ रही होती है, तो हमें उसका पाथ दिख जाता है कि नहीं दिख जाता है यार, बोल दो। मूवीज में होता है ना, एक दरवाजा होता है, उसके 3-4 होल्स होते हैं, उधर से लाइट आ रही होती है, अपने को पता लग रहा है ये लाइट इधर जा रही है, ये लाइट इधर जा रही है। समझ आ गया कि नहीं? उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। दिस हैपन क्यों होता है टिंडल इफेक्ट? क्योंकि लाइट का क्या हो जाता है बेटा, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्यों होता है? क्योंकि डस्ट पार्टिकल उस लाइट को इधर उधर ले जाते हैं। तो कौन से पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? डस्ट पार्टिकल्स। कौन से? डस्ट पार्टिकल्स। क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? टिंडल इफेक्ट, अरे बोल दो। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कोलॉइडल मिक्सचर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट। जैसे सॉल्यूशन में, बोलो, कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2, एक सॉल्यूट और एक। ऐसी कोलॉइडल में भी कितने कंपोनेंट्स होते हैं बेटा? 2। एक का नाम होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक का नाम क्या होता है यश? डिस्पर्जन मीडियम। क्या होता है? मीडियम। जैसे अब ध्यान से सुन लो, पहले सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता था, सॉल्यूशन में जो क्लॉइड में, हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्स। काम उसका वही है जो सॉल्यूट का काम था, किसमें? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में जो कौन सा होता था, बोलो? सॉल्वेंट। उसको क्या बोलते हैं? क्लॉइड में डिस्पर्जन मीडियम। बस नाम का ही फर्क है, काम क्या है? सेम। अब आप बताओ, सॉल्यूट कौन सी चीज है जो घुल जाती थी कि जिसमें चीजें घुलती थी? अब आप बताओ, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन क्लॉइड फॉर्म कौन सा? डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है ना? अब आप देखो, द कंपोनेंट, और सॉल्वेंट कौन सा होता था जिसमें चीजें, तो डिस्पर्जन मीडियम क्या है? द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड, मतलब जिसमें वो चीजें घुल जाती हैं। सस्पेंडेड का मतलब घुलना। क्या होता है? घुलना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये सॉल्यूट टाइप है, ये सॉल्वेंट टाइप है। लिख दो फटाफट।
यहाँ तक लिख लिया बेटा सभी ने? अरे बोल दो। सॉल्यूट की तरह जो होता है क्लोराइड में उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। सॉल्वेंट की तरह जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है बेटा। चले आगे। अब एक और चीज लिख लो, इमल्शन। अगला पॉइंट नंबर कितना हो जाएगा ये? 9th 10th लिखो, इमल्शन। इमल्शन में पहले ये लिखो, इट इज ए टाइप ऑफ क्लोराइड। मतलब ये क्लोराइड की कैटेगरी में आता है। ये सॉल्यूशन है कि क्या है? ये क्लोराइड है बेटा। क्या है ये? क्लोराइड। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सस्पेंशन है। नो, ये क्या है? क्लोराइड। क्लोराइड में कितने फेज होते हैं? दो। एक डिस्पर्स्ड फेज और एक, हाँ, इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है, क्या है? डिस्पर्स्ड फेज जो किस तरह होता है? सॉल्यूट की तरह। वो कौन होता है? लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। जो डिस्पर्शन मीडियम है बेटा, वो भी क्या होता है इसमें? लिक्विड। तो इसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी क्या है? लिक्विड। तो वो वाला क्लोराइड, बोलो, वो वाला क्लोराइड जिसमें दोनों ही लिक्विड होते हैं, उस लिक्विड को हम, उस क्लोराइड, उस सॉल्यूशन को, उस क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? इमल्शन। क्या बोलते हैं? मतलब वो क्लोराइड जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो उस क्लोराइड का क्या नाम है? इमल्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं यार? बोल दो। अब एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, जैसे हम बोलते हैं ऑयल इन वाटर भी बोल सकते हैं और वाटर इन ऑयल। समझ गए कि नहीं? मेनली टू टाइप्स ऑफ, ठीक है ना? ऑयल इन वाटर, इसका मतलब बेटा डिस्पर्स्ड फेज कौन होएगा इसमें? वेरी वेल। कौन होएगा? ऑयल। डिस्पर्शन मीडियम कौन होएगा? वाटर। इसमें डिस्पर्स्ड फेज कौन होएगा? वाटर। डिस्पर्शन मीडियम, पानी को तेल में घोलना, तेल को पानी में घोल, दोनों में फर्क है कि नहीं है? लिखते रहो बेटा। इसको ऐसे लिख लो, जनरली टू टाइप्स ऑफ इमल्शन, ऐसे। इसको बेटर था अगर हम ऐसे लिख दें, जनरली टू टाइप्स ऑफ, क्या होता है बेटा? इमल्शन। एक क्या होता है? ऑयल इन वाटर, और एक क्या होता है बोलो? वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर में तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम हमें क्लियर ही है। इसमें वाटर एंड क्या आएगा? क्या ये पॉइंट समझ आ गया आपको? बोल दो, बस मैंने थोड़ा डिफरेंट करके लिख दिया। ठीक है बेटा। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स क्या हैं बेटा? किसकी? ऑयल इन वाटर की। ठीक है। मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम देखो। इसकी एग्जांपल्स लिखो बेटा।
बटर, बॉडी लोशंस, कोल्ड क्रीम। अब डी पॉइंट लिखो। इमल्सिफाइंग एजेंट्स, substances which stabilizes emulsion। ठीक है, जो इमल्शन को क्या कर दें, स्टेबलाइज, उनको क्या बोलते हैं बेटा, इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ठीक है ना, कुछ चीज़ें जो इमल्शन मतलब क्लोराइड को क्या रखें, स्टेबल रखें, बरकरार रखें, उसको खराब ना होने दें, उसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, जैसे प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन। बटर होता है, नहीं प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है ना, प्रोटीन एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट किसमें, मिल्क। देखो मिल्क किसके एग्जाम्पल लिखवाया था मैंने, क्लोराइड का लिखवाया था कि नहीं। बटर भी किसके एग्जाम्पल लिखवाया था आपको, क्लोराइड का लिखवाया कि नहीं लिखवाया, बोल दो यस। तो मिल्क एंड बटर क्लोराइड है, कौन से क्लोराइड है, ये इमल्शन है। क्या है ये, इमल्शन है। समझ आ गया कि नहीं। तो मिल्क और बटर को बरकरार बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ता है, प्रोटीन्स ऐड करने पड़ते हैं। क्या ऐड करने पड़ते हैं, बोलो। क्या यहाँ तक हर किसी बच्चे को क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, क्लोराइड खत्म हो गया। क्लोराइड क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे आओ, सस्पेंशन लिखो। क्या लिखो, सस्पेंशन। देखो सस्पेंशन क्या है, मिट्टी को अगर पानी में घोल दें बेटा, क्या मिट्टी आंखों से दिख जाएगी सुखराज बेटा, यस मिट्टी दिख जाएगी ना बेटा आंखों से। बेटा अगर आप मिट्टी पानी में घोलोगे तो मिट्टी के पार्टिकल्स दिख जाएंगे ना हमें, यस। तो वो क्या सॉल्यूशन होता है, नो। पहली बात तो वो मिक्सचर होएगा। क्या होएगा, मिक्सचर तीन तरह का होता है बेटा, या तो सॉल्यूशन होता है, या क्लोराइड होता है, या सस्पेंशन, जिसमें हमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिख जाएं, जिसमें हमें, उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। क्या बोलते हैं। आप देखो मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी भी, इनमें सॉल्यूट सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन क्लोराइड और सस्पेंशन में किन का फर्क होता है, सिर्फ साइज ऑफ, जो सबसे ज्यादा साइज ऑफ पार्टिकल किस में होता है। तो ये वाला हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो मिट्टी को पानी में घोलने से जो मिक्सचर बनता है, उस मिक्सचर का नाम होता है सस्पेंशन। क्या हम इसको लिख दें। अब अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड और सस्पेंशन दोनों कौन सा इफेक्ट शो कर सकते होते हैं, टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट शो, क्योंकि टिंडल इफेक्ट किससे आता है, डस्ट पार्टिकल से। किससे आता है, मतलब पार्टिकल का साइज इतना होना चाहिए कि वो क्या शो कर दे, टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, बोलो बहुत, इसलिए वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। इनके साइजेस अच्छे खासे होते हैं, इसलिए कि ये क्या शो कर देते हैं, टिंडल इफेक्ट। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अब आप पढ़ो बेटा, लिखो फटाफट।
इसको ऐसे लिख लो, इन सस्पेंशन सॉल्यूट की जगह पे लिख लो सॉलिड पार्टिकल्स। क्या लिख लो, थोड़ा कट करके लिख लो सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स के ब्रैकेट में लिख दो सैंड, ताकि आपको एकदम क्वेश्चन समझ आ जाए। डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड, सेम नहीं होए, थ्रू आउट द, लिखो थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। बल्क ऑफ मीडियम का मतलब हो गया बेटा वाटर। नेक्स्ट क्लास में हम इनका क्या पढ़ लेंगे, सेपरेशन टेक्निक, और चैप्टर क्या कर देंगे, डरो मत, मैं हूँ, मैं भी आपके साथ ही भागूंगा। बेटा पहले तो ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन, हम इसको क्या कर सकते हैं, आर विजिबल टू द नेकेड आई, लिखा हुआ है कि नहीं, क्या इनके पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं कि सस्पेंडेड होते हैं, सस्पेंडेड। क्या फर्क है बेटा दोनों में, नमक तो पानी में घुल जाता है, नमक तो पानी में, मतलब ऐसा होता है, सुन लो, पानी के दो मॉलिक्यूल हैं, पानी के क्या हैं, मान लो ये दोनों पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों क्या है बेटा, देखो इधर पानी के दो मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर थोड़ी सी स्पेस होती है, क्या होती है, ये होता है नमक का पार्टिकल, किसका, ये नमक का पार्टिकल इधर आके क्या हो जाता है, ऐसे सेटल हो जाता है, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन होगी, क्या होगी, डिसोल्यूशन। बट ये पार्टिकल का साइज किसका है, सस्पेंशन का, किसका है ये, सस्पेंशन का पार्टिकल इस पानी के अंदर आके ऐसे बैठ नहीं सकता, फंस नहीं सकता, तो इसीलिए वो डिसॉल्व नहीं होता, वो पर सॉल्यूशन के, वो मिक्सचर के अंदर ऐसे ही सस्पेंडेड रहता है, जैसे ये क्या है,
सस्पेंडेड। समझ आ गया कि नहीं आ गया ये पॉइंट यार आपको? डिसॉल्व का अंदरला मीनिंग समझ आ गया सभी बच्चों को? तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर हो गया ना? सबसे ज्यादा साइज ऑफ पार्टिकल किसका होता है? उससे कम क्या ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? इसको हम फिल्ट्रेशन से क्या कर सकते होते हैं? सेपरेट। और भी मेथड है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले इसको लिखो। चले आगे। चले, अब बेटा सारे बच्चे बस होमवर्क कंप्लीट करके आना, ताकि हम डिस्कशन, ओके, एनसीईआरटी सभी के पास है, लेकर आया करो यार। ओके, चलो, कोई डाउट?